हाय एवरीवन। आज हम इस लेक्चर के अंदर यार देखने वाले हैं फर्मेट लिटिल थ्योरम के बारे में। एंड मैं आपको बता दूं यार, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर। एंड मैंने आपको ट्रूंजे के अंदर आपको बताया था कि यार फर्मेट लिटिल थ्योरम एक सुपर इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सो इसको तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले कि 2 लेक्चर्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, दोनों लेक्चर्स आपके काम के हैं, जिसके अंदर मैंने यार यूलर्स थ्योरम समझाई थी। एंड मैंने आपको ये रिलेशन बताया था कि ए की पावर 5 ऑफ एन इज़ को ये जो है ना ट्रिपल इक्वल 1 mod n, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इन सब का मतलब मैंने बताया था एक करके। एंड आपको एक और चीज़ बताई थी कि ए और एन दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। आपको इतना पता चल गया था। एंड दूसरी चीज़, हमने इसका एक क्वेश्चन भी देखा था और हमने ये लाइन पढ़ी थी, यूलर्स थ्योरम इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फर्मेट लिटिल थ्योरम। तो यूलर थ्योरम जो है एक्सटेंशन है। अब फर्मेट लिटिल थ्योरम में ऐसा क्या है वो अपन समझते हैं। आप लोग अगर वो लेक्चर फॉलो करना चाहते हो प्रीवियस वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिप्टोग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट है, फॉलो करके रख सकते हो, ठीक है। फर्मेट लिटिल थ्योरम समझते हैं। द थ्योरम स्टेट दैट इफ़ पी, अब वो जो पी मतलब एन था ना, जो 5 ऑफ एन था, यूलर्स थ्योरम यूलर्स टोशन फंक्शन में, यूलर्स थ्योरम के अंदर यूलर टोशन फंक्शन 5 ऑफ एन था। अब 5 ऑफ एन लिटिल थ्योरम में n-1 ब्रेक हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो, p की जगह n-1 समझ सकते हो, या फिर p मैं डिनोट कर रहा हूँ प्राइम नंबर को, ठीक है। इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड a इज़ एन इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय p, मतलब a और p आपस में क्या है भाई, आपस में क्या है, दोनों क्या है, को प्राइम है। जैसे यहाँ पे दिख रहा था, दोनों क्या है, को प्राइम है, जिसका GCD 1 है। a और 5 ऑफ n दोनों को प्राइम है। बट इस केस में 5 ऑफ n की जगह पे अपन ने n-1 रखा या फिर p-1 रखा, बिकॉज जो p है वो प्राइम नंबर है, या फिर जो n है वो प्राइम नंबर है। n की जगह p-1 रखा है, जैसे कि दिखे कि वो प्राइम नंबर को डिनोट कर रहा है। बाकी सब चीज़ सेम है, a की पावर p-1 रखेंगे, ट्रिपल इक्वल 1 mod n, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड हमने जो बाकी प्रीवियस के अंदर देखा था यूलर्स थ्योरम के अंदर, वो एज इट इज सेम है, सब चीज़ एज इट इज सेम है। ए और एन दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, जिनका GCD 1 के इक्वल होना चाहिए। ये भी लिटिल थ्योरम के अंदर भी सेम रहेगा। बट जो 5 ऑफ एन है ना, वो लिटिल थ्योरम के अंदर वो n-1 हो जाएगा अगर n प्राइम है तो, ठीक है। n-1 या p-1 कुछ भी कह सकते हो, एक कांस्टेंट है वो p और n, ठीक है। यहाँ पे भी मॉड p कह लो या मॉड n कह लो, जैसा सेम है वही। बट p और यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो p रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम नंबर को, और ये n, ये 5n से डिनोट कर रहे थे क्योंकि अपन ने यूलर टोशन फंक्शन के अंदर 5n पढ़ा था, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है यार, सब चीज़ यूलर थ्योरम की तरह ही है। बट यहाँ पे n जो है लिटिल थ्योरम में प्राइम है ना। लिटिल थ्योरम में n कह लो या p कह लो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के केस में आपको पता होगा p-1 होता है। ये अपन ने यूलर टोशन के फंक्शन के अंदर समझा था। 5 ऑफ प्राइम नंबर, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी यूलर टोशन की, वो किससे कन्वर्ट होती है, 5 ऑफ p किस में होता है, p-1 पे ब्रेक होता है ना। तो वो यही है, p-1 पे ब्रेक हो गया। बाकी एज इट इज सेम है, सब चीज़ सेम है, सब चीज़। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे p7 है, 7 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। और a2 है, बिल्कुल है। और दोनों का GCD 1 है, दोनों को प्राइम है, ठीक है। दोनों को प्राइम है, नॉट डिविजिबल है, ठीक है। a इज़ नॉट डिविजिबल बाय p, मतलब ये वाला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, यूलर थ्योरम वाली भी, ठीक है। तो तब अपन ये लगा सकते हैं। तो प्राइम भी है एंड दोनों आपस में को प्राइम रिलेशन फॉलो करें, दोनों का GCD 1 है, 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे अपना फर्मेट लिटिल थ्योरम लगा सकते हैं। फर्मेट लिटिल थ्योरम के हिसाब से क्या है, a की पावर p-1, a की पावर मतलब a 2 की पावर 7-1, तो 2 की पावर 7-1 विच इज़ 2 की पावर 6 इज ट्रिपल इक्वल इन टू 1 mod n, ठीक है। 1 mod p लिखा ना, 1 mod n या 1 mod p, ठीक है। n की वैल्यू p हो गई, प्राइम हो गया। p की वैल्यू 7 है, तो 7 चिपका दी। तो इस तरीके से अपन ने कंप्यूट किया। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो 64 इज ट्रिपल इक्वल टू 1 mod 7 लिख दिया। अब देखो 7 9 जा 63 होता है, ठीक है। तो 64 को 7 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 देगा। इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये है कि यार बिल्कुल ही अपन ने प्रूफ करके रख दिया कि जब भी यार एक प्राइम नंबर होगा और दोनों नंबर और दूसरा प्राइम नंबर दोनों आपस में को प्राइम होंगे, मतलब दोनों डिविजिबल नहीं होंगे, उस केस में अपन ईजिली फर्मेट लिटिल थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है, बाकी एज इट इज सेम है। तो यहाँ पे जब भी लिखा है कि यूलर थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ फर्मेट लिटिल थ्योरम। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये आइडिया लग गया होगा। एंड हमने जो पिछला वीडियो के अंदर यूलर थ्योरम का क्वेश्चन देखा था, तो वो ये था जिसमें जो आपका a था उसकी वैल्यू 7 थी
n की वैल्यू 10 थी, तो जो n है वो प्राइम नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। तो ये यूलर्स के लिए अप्लाई हुआ, फॉर्मेट के लिए नहीं लिया। अगर n प्राइम होता और ये दोनों आपस में को प्राइम रिलेशनशिप फॉलो करते, दोनों डिवाइड नहीं होते, जैसे n की वैल्यू 9 होती ना तो भी प्राइम नहीं था, तब भी अपन नहीं लगा सकते। बट अगर n की वैल्यू 11 होती और a की वैल्यू 7 होती तब अपन फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम लगा सकते थे, क्योंकि 11 और 7 आपस में डिवाइड नहीं है, इन दोनों को प्राइम है, बढ़िया। और 11 जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए ही फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम लगेगी। जब n आपका प्राइम हो या जो आपका नंबर है वो प्राइम हो, तब आप फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम लगा सकते हो। सिंपल सा यही स्टेटमेंट है, बाकी एज इट इज पूरा यूलर थ्योरम है, ठीक है। तो यूलर थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम। अब मैंने ये जो लाइन है आई होप कर रहा हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था, कि जो फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम है वो क्यों है भैया, है ना। तो ये एक्सटेंशन है यूलर्स का। तो इससे पता चल रहा है जब प्राइम नंबर होगा, स्पेशली फॉर प्राइम नंबर्स, तब अपन फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम लगा पाएंगे, अदरवाइज बाकी केस में यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम का ये फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम का एप्लीकेशन दे लिया, जहाँ पे नंबर प्राइम है 7 है, और बाकी जगह पे आपने नंबर जहाँ पे 10 था जो कि नॉन प्राइम नंबर है, क्योंकि 10 डिवाइड होता है 2 से भी और 5 से भी, तो नॉन प्राइम हो गया ना, उस केस में अपन ने यूलर थ्योरम देखी थी। सो आई थिंक आप सभी को आइडिया क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार, बाय।